हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने दोस्तों देखा हो तो कल वोडाफोन आइडिया 10.15 पे ओपन होने के बाद 10.30 का हाई बनाता है और 9.90 का लो। 12 करोड़ 92 लाख 14,157 एनएससी के ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है, जहां मार्केट कैप है 28,735 करोड़ रुपए। आइए बात करते हैं सीधे सीधे अपडेट की, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा आज मैं जो कुछ भी अपडेट बता रहा हूँ ये IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से अपडेट की गई एक आर्टिकल है, जिसके ज़रिए मैं आप तक ये अपडेट पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इस आर्टिकल को समझें उससे पहले आप लोगों से एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करना चाहूँगा। सपोज़ करिए आप अपने हाथ में मुट्ठी भर रेत को पकड़ करके टाइटली आप बांध के रखे हुए हैं। दोस्तों, रेत को पकड़ना, मुट्ठी के अंदर बांध करके रखना, होल्ड करके रखना मुश्किल ही होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे रेवेन्यू मार्केट शेयर, जिसको हम RMS बोल सकते हैं, तो रेवेन्यू मार्केट शेयर को रेत की तरफ होल्ड करके पकड़ के रखना इतना चैलेंजिंग है आज की टाइम में, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है इस बीच में। अगर आप अपने कंपनी के एक्सपेंसेस, नेटवर्क के ऊपर एक्सपेंस जो है कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप अपने RMS को होल्ड कर पाएंगे, यानी आप अपने मुट्ठी के अंदर भरी हुई रेत को फिसलने से रोक पाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। 19% का RMS है आज की डेट में वोडा आइडिया का। 19% का रेवेन्यू मार्केट शेयर अभी भी मार्केट के अंदर तगड़ा कंपटीशन देने के लिए कम नहीं है। आप इसको कम मत समझिए। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट टू हिट द होल टेलीकॉम मार्केट विद यूनिक वे। एक यूनिक तरीके से अगर चाहे वोडा आइडिया तो मार्केट के अंदर जो कट थ्रोट कंपटीशन है उसमें अपनी तरफ से ये चैलेंज कर सकता है रिमेनिंग टू स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर्स को। आपको बताना चाहूँगा, भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो अपने नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए नेटवर्क के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। ऑल्दो आपको बताना चाहूँगा, जियो का नेटवर्क किसी किसी एरिया में अभी भी इंडिया के अंदर बहुत ही घटिया है, लेकिन वो उसको सही करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये नहीं बोलिए कि वो लगा नहीं हो, सोया नहीं है, वो हर दिन अपने अपने नेटवर्क को बेटर से बेटर बनाने में काम कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया को अगर आज की डेट में अगर अपने मुट्ठी से भरी हुई रेत को पकड़ के होल्ड करके रखना है, आप उसको बहने से, भागने से, फिसलने से रोकना है तो हर हाल में आपको $2.5 बिलियन, लगभग ये बनता है 18,750 करोड़ रुपए, एनी हाउ आपको तुरंत रेज करना होगा। इक्विटी रूट या डबल किसी भी तरीके से वाया इक्विटी रूट, वैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, इनको $2.5 बिलियन हर हाल में रेज करना ही होगा और कोई चारा नहीं है। 4G कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग राइवल्स रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को टक्कर देना है तो और कोई दूसरा इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। इवन आज की डेट में भारत सरकार की तरफ से जो पैकेज दिया गया है वो इस पूरे मार्केट कंडीशन को सपोर्ट भी कर सकता है, राइट। सो 19% का रेवेन्यू मार्केट शेयर मुझे लगता है कि अभी भी कंपनी के अंदर ताकत है। रिलायंस की बात करें तो उसका रेवेन्यू मार्केट शेयर 40% है। वहीं भारती एयरटेल की बात करें तो उसका रेवेन्यू मार्केट शेयर 35% है। आप देख सकते हैं वोडा आइडिया का 19% है, कितना नीचे है, लेकिन फिर भी अभी भी इन दोनों को टक्कर देने के लिए कम नहीं है, राइट। ये बस वही है, नियत का सवाल है। अगर चाहे वोडा आइडिया लगन से चाहे तो इसे अभी भी सही ट्रैक पर ले आ सकता है, लेकिन बातें करने से नहीं होगा। सिर्फ हवाई की बातें होती हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, होता कुछ नहीं है। रियलिटी में क्या मटेरियलाइज हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
हवाई की बातें नहीं है, टेलीकॉम एक बड़ा क्रूशियल सेक्टर है, इस पे बहुत सारे सेक्टर्स डिपेंडेंट हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी है। रविंद्र टक्कर सरदार जी जो हैं, ये जो कुछ बोलते हैं इनकी बात पे भरोसा करना, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ये वही चीज़ बोल सकते हैं जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट अपने इनको अथॉरिटी देता है बोलने के लिए, क्योंकि अगर सही पॉइंट पे ये खुद नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कुछ भी ये सही बोलेंगे तो फिर हो सकता है टॉप मैनेजमेंट को बुरा लग जाए, राइट। तो इनको बैलेंस करके बोलना होता है। तो ये मार्च 31 2022 तक का ये बता रहे हैं कि आज से 5 महीने 6 महीने बाद जो है ये फ़ंड रेज करेंगे SBI और पता नहीं किसके साथ। तो ये बात बड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे इनकी सुन करके। बाकी रेवेन्यू मार्केट शेयर को मेंटेन करना है तो IIFL की सिक्योरिटीज़ की इस आर्टिकल के अंदर जो कुछ लिखा गया है वो एकदम ट्रू है, वो एकदम फैक्ट है। और ARPU को बढ़ाने के लिए इनके पास ज़रूरत है अपने टैरिफ जो पैकेज है उसके अंदर टैरिफ हाइक करना ज़रूरी है इस समय। ऑल्दो सारी कंपनीज एक साथ ही कर सकती हैं, कोई अकेले नहीं कदम उठाना चाहेगा, राइट। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। देखिए मेरी बातें जो हैं थोड़ी सी आपको कड़वी लग सकती हैं, थोड़ी सी आपको सच्ची चीज़ जो होती है ना वो कड़वी होती है, उसको निगलना सीखना चाहिए और निगल करके उससे सीखना चाहिए, कुछ एक्सट्रैक्ट लेना चाहिए। तो मेरा पूरे इतना सब कुछ बोलने बताने का मेरा एक ही है कंक्लूजन पॉइंट कि वोडाफोन आइडिया को अपने मार्केट के अंदर अपने रेवेन्यू मार्केट शेयर को बनाए रखना है और उससे बढ़ाना है, गिरने देने से रोकना है। देखिए बढ़ाने की बात तब आती है जब पहले आप गिरते हुए चीज़ को रोको, फिर बढ़ने की सोचना। तो पहले आप अपने आप को RMS को रोको, जहाँ है वहाँ पर स्टेबलाइज करो एंड देन वहाँ से बढ़ाने की सोचना। और ये जब तभी पॉसिबल है जब ये किसी भी तरीके से जल्दी 2.5 बिलियन डॉलर यानी 18,750 करोड़ रुपए का अमाउंट किसी भी तरीके से जल्दी रेस करे बिना किसी डिले के। अगर डिले होगा तो ये अमाउंट और बढ़ सकता है, जो कि मुश्किलें बढ़ती जाने वाली हैं, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।